आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसको PMSVA निधि योजना भी कहा जाता है, जो कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये उस समय बनाया गया था जब 1 जून 2020 को, उस समय का था कोरोना काल। ठीक है, देखिए 11 मार्च 2020 को पेंडेमिक घोषित हुआ था। WHO ने किया था कि कोरोना महामारी है। तो वही मार्च के बाद 1 जून 2020 को कोरोना काल के ही दौरान ये जो स्ट्रीट वेंडर थे, गली कुची में जो काम करते थे रेहड़ी पटरी वाले, उनको बहुत दिक्कत हुई थी। उनका रोजगार ही खत्म हो गया था। तो उनको फिर से रोजगार लेने के लिए, रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये, ठीक है, ऋण का 1 वर्ष के लिए ये शुरू किया गया था। ठीक है, और ये 20 से लेकर के 24 तक का था कि प्रति वर्ष जो है 10-10 हजार रुपया और किस्त के हिसाब से मिल रहा था। देखते हैं कि ये 2024 तक था। हम देखते हैं कि ये 1 जून 2020 से 2024 तक था और इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 31 मार्च 2030 तक। ठीक है, और साथ ही साथ क्या किया गया, और भी वृद्धि की गई है। 10,000 का जो पहला किस्त मिलता था उसको बढ़ा करके 15,000 रुपया कर दिया गया है, और 20,000 का जो दूसरा किस्त मिलता था रेहड़ी पटरी वाले को, वो 25,000 रुपये कर दिया गया है। और भी विस्तार किया गया कि पहले सिर्फ शहरी क्षेत्र में था, अब अर्ध शहरी यानी कि जो आधा शहर है वहां के लोगों को भी ये दिया जाएगा ऋण। और साथ ही साथ ये जो है किस मंत्रालय के थ्रू शुरू किया गया था, ये किया गया था आवास एवं शहरी मंत्रालय के थ्रू, क्योंकि शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। रेहड़ी पटरी वाले अधिकतर शहरी क्षेत्र में ही मिलते हैं, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के थ्रू शुरू किया गया था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसको कि बढ़ा करके 31 मार्च 2030 तक कर दिया गया है। अब देखते हैं दूसरा, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है, इसके 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ये सितंबर 2019 में 12 सितंबर को आया था। ठीक है, और 12 सितंबर 2025 यानी 5-1-6 वर्ष इसका पूरा हो गया है। ये जो लाया गया था प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसमें इसी से किसान मानधन से ही पता चलता है कि किसानों के लिए ये योजना थी और युवा किसानों के लिए योजना थी। ये 2019 में लाया गया था, इसलिए लाया गया था कि युवा किसान जो है खेती करने से युवाओं का इंटरेस्ट बढ़े, क्योंकि खेती उस तरीके से लाभदायक नहीं रहा है, तो लोग उसमें से जुड़े। तो इस वजह से युवाओं को जोड़ने के लिए 18 से 40 वर्ष का उम्र, इसलिए देखिए ये युवा है, 18 से लेकर के 40 वर्ष के उम्र के लोगों को ये सांत्वना दिया गया कि अगर 55 रुपया, कुछ कंडीशन में 55 रुपया, कुछ कंडीशन में 200 रुपया, यानी प्रति माह आप देते हैं, तो आप जब 60 साल के हो जाएंगे तो आपको 3,000 रुपये मासिक दिया जाएगा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसका कि 6 वर्ष पूर्ण हो गया है सितंबर 2019 में। और ये चूंकि इंश्योरेंस वाला है, तो ये LIC ही इसको शुरू करते हैं, LIC के थ्रू किया गया है। और ये बड़े किसानों के लिए नहीं है, 2 हेक्टेयर वाले के लिए, अप टू 2 हेक्टेयर यानी छोटे किसानों के लिए 2 हेक्टेयर, उन लोगों के लिए कि पेंशन मिले हर माह जो है आपको 3,000 रुपया 60 वर्ष जब हो जाएगा, तो उसमें से 18 से 40 के बीच में कितने कितने देने हैं, और उसमें से जितना आप देते हैं उतना सरकार दे करके उसको फिर आपको बाद में पेंशन देगी 60। अब देखिए ये जो सितंबर 2019 में शुरू हुआ, उस समय देखिए क्या था कि ये झारखंड का इलेक्शन था 2019 में। उसी समय प्रधानमंत्री रांची गए हुए थे और उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी। उसमें से एक ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना था, दूसरा था लघु व्यापारी के लिए भी पेंशन योजना। उसी दिन 12 सितंबर को स्वरोजगारों के लिए लघु व्यापारी जो है का स्वरोजगार बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू किए थे प्रधानमंत्री, उसी दिन 12 सितंबर 2019 को रांची में। और उसी दिन विधानसभा की नई बिल्डिंग का, झारखंड में विधानसभा की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ था। तो ये 3 काम हुआ था 2019 में। क्योंकि सितंबर
वहीं पे आसपास में जो है झारखंड विधानसभा का चुनाव था 2019 में, तो ये सब उस समय घोषणाएं हुई थी, जिसका कि अब 6 वर्ष पूर्ण हो चुका है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसका कितना 11 वर्ष शुरू हो गया, पूरा हो चुका है। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनधन से समझ में आ गया कि जन लोगों के, जनता को धन मतलब धन सेविंग कराना, यानी बैंक अकाउंट खुलवाना, ठीक है। तो वित्तीय समावेशन के लिए, ठीक है, इसमें से हम देखते हैं कि वर्ल्ड की जो है सबसे पहली ना बहुत बड़ी वित्तीय समावेशन पहल थी कि जो है, जिससे कि हमें क्या करना था कि जो है लोग जो है बैंकों से जुड़ जाए। भारत में आधी आबादी के पास जो है बैंक खाते नहीं थे, तो उन सबको जोड़ना था। देखिए प्रधानमंत्री के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, ये इसलिए चल रही थी कि 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुरुआत हुआ। तो इसको जो शुरुआत किया गया उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। उसमें से क्या था, देखिए 26 मई 2014 ये प्रधानमंत्री बने हैं इलेक्शन जीत करके, और 28 मई जून जुलाई अगस्त 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई। उसके पीछे क्या था कि अगर बैंक खाते सबके हो गए तो क्या होगा, डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसे डाल देंगे, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण होगा और उससे जन साधारण पे प्रभाव पड़ेगा, उससे लोगों का विकास तो होगा ही होगा, सरकार का भी प्रभाव पड़ेगा। और इलेक्शन, क्योंकि प्रथम बार जो है उस समय बीजेपी की सरकार बनी थी, तो उसमें मोदी की सरकार बनी थी, तो उसमें प्रथम बार यह देखा गया था कि जो है नहीं, ये किया जाए कि जो है चलो अब आगे बढ़ाते हैं। अब तो उस हिसाब से सबका बैंक खाता खोलने के लिए, ठीक है, ये 15 अगस्त 2014 को ही घोषणा किया गया था। तो 15 लाल किले से प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। और इसमें एक खासियत थी कि पहले बैलेंस जीरो नहीं था, अब जीरो बैलेंस से जनधन का खाता खोला गया, जिससे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा के नहीं, चलो पैसा तो लगना है नहीं, जमा करके रखना नहीं पड़ेगा, सब खाता से जुड़े। और आज उसका, क्योंकि देखिए सरकार पहले भांप चुकी थी इस बात को कि डिजिटल युग आने वाला है, और उस चीज का उस समय 2014 में ही, 28 अगस्त 2014 से ही जो है ये लागू करने से आबादी हमारी जो है, लगभग आबादी बैंकिंग से जुड़ चुकी है और उनके खाते में पैसा जाना शुरू हो चुका है, और डिजिटल इंडिया में भी भारत आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये एक दूरदर्शी सोच थी जो 11 वर्ष पूरा हो चुका है 28 अगस्त 2025 को। अब हम देखते हैं कि उर्जित पटेल हमारे जो थे, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर है आरबीआई के, ठीक है। इनको कहाँ बनाया गया है, कार्यकारी निर्देशक बनाया गया है, कहाँ, आईएमएफ में। तो चूंकि आईएमएफ इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ, आर्थिक जुड़ा हुआ है, तो आईएमएफ में निर्देशक मंडल होते हैं, उसका चुनाव होता है। तो निर्देशक मंडल का जो चुनाव हुआ है उसमें से भारत की तरफ से, भारत, और देखिए भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, इन तीनों का क्या करता है, नेतृत्व करता है तीनों, क्योंकि उस क्षेत्र से बड़े ही देश, भारत एरिया में भी बड़ा है, समृद्ध भी है, बांग्लादेश छोटा देश, भूटान छोटा देश, श्रीलंका भी छोटा देश, और इनकी इंडिया से बनती भी है। तो ये इंडिया को जो है अपना नेता मानते हैं, और WTO IMF में हमारा ये क्या करता है, नेतृत्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो निर्देशक मंडल होता है IMF का, ये 25 सदस्यीय होते हैं, ठीक है। और देखिए ये क्या है, हमारे उर्जित पटेल है, उर्जित पटेल ये केन्याई मूल के हैं, और बाद में इन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी, जिनको कि आरबीआई का गवर्नर बनाया गया था, अब नहीं है। तो ये हमारे जो है कार्यकारी निर्देशक बने हैं, उसका मेंबर बने हैं, ठीक है, आईएमएफ में। अब हम देखते हैं अनिल चौहान जो जनरल है, ठीक है, जनरल लगा हुआ है, तो कार्यकाल में वृद्धि हो गया। ये सीडीएस है, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं का जो हेड होता है उसका सीडीएस कहते हैं, वो अनिल चौहान है, उनके कार्यकाल में वृद्धि कर दी है मई 2026 तक, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया है 2023 का, ठीक है, 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है मोहन लाल को।
जो कि पूरा नाम इनका है मोहनलाल विश्वनाथ नायर, यानी देखने में ही केरल टाइप के, मलयालम टाइप के लगते हैं। तो केरल के दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये किनको मिला है? मोहनलाल को। मोहनलाल का पूरा नाम है मोहनलाल विश्वनाथ नायर। ये हमारे कौन है? नायर से पता चलता है कि ये केरल साइड के हैं, केरल में एक नायर समाज है। तो ये मलयालम फिल्म के जाने माने अभिनेता रहे हैं, ठीक है। और इनको 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए मलयालम के ही 2009 में ये जो अदूर गोपाल कृष्णन को पहले मिला था, लेकिन देखिए चीजें बाद में बात उठी कि रजनीकांत को वैसे मिल गया है, लेकिन ये भी बात उठी कि कमल हसन को क्यों मिला, मोहनलाल को क्यों मिला, कमल हसन को क्यों नहीं मिला अभी तक, चिरंजीवी को मिला नहीं है, रेखा को नहीं मिला, लेकिन मोहनलाल को मिल गया है। तो ये मलयालम है, वर्सेटाइल एक्टर है। इनको 6 बार, मोहनलाल को 6 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें से 2 बार बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिल चुका है किनको? मोहनलाल को। तो इनको 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। मोहनलाल ये मलयालम फिल्म के वो है, मलयालम फिल्म से संबंधित हैं। और इनसे पहले मलयालम में जो अदूर गोपाल कृष्णन थे, इनको मिला हुआ था, और ये दूसरे हैं अभिनेता, और इनका पूरा नाम है मोहनलाल विश्वनाथ नायर।